शारीरिक संबंध बनाने का सही समय क्या है, आइए जानते हैं। रोहित एक शांत स्वभाव वाला युवक जो धर्म और मर्यादा को मानता है। उसकी पत्नी सुमन एक समझदार और संस्कारी लड़की थी। पंडित हरिदास जी गांव के विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। गांव शांतिपुर में रोहित और सुमन की हाल ही में शादी हुई थी। दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। शादी के बाद धीरे धीरे दोनों अपने रिश्ते को बेहतर समझने लगे। एक दिन रोहित के मन में एक सवाल उठा, क्या हम सही समय पर संबंध बना रहे हैं? क्या शास्त्रों में इसका कोई नियम बताया गया है? उसने ये सवाल सुमन से साझा किया। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में जानना है तो हमें पंडित हरिदास जी से मिलकर पूछना चाहिए। अगले दिन दोनों पंडित हरिदास जी के पास गए। रोहित ने विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या शास्त्रों में ये बताया गया है कि पति पत्नी के बीच संबंध बनाने का कोई सही समय होता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, शास्त्रों और आयुर्वेद दोनों में इसके बारे में बताया गया है। अगर सही समय पर संबंध बनाए जाएं, तो जीवन में प्रेम, शांति और संतान सुख भी आसानी से प्राप्त होता है। पंडित जी ने आसान शब्दों में समझाया। रात का समय सबसे अच्छा होता है, रात 10 से 12 बजे तक। इस समय मन शांत होता है, शरीर दिन भर की थकान से मुक्त होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे, ये समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है। शास्त्रों में इस समय को संबंध बनाने के लिए मना किया गया है। शाम का समय 6 से 8 बजे, ये देवताओं की पूजा का समय होता है, इसलिए इस समय भी संबंध नहीं बनाए जाने चाहिए। कुछ खास दिनों में भी संबंध बनाना मना है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, नवरात्रि, श्राद्ध आदि विशेष दिनों में संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और धर्म पालन का संकेत माना गया है। खाना खाने के बाद भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। खाना खाने के बाद शरीर भोजन पचाने में लगा होता है। संबंध बनाने के लिए शरीर का हल्का और मन का शांत होना जरूरी है। स्त्री का मासिक धर्म, इस दौरान संबंध बनाना धर्म और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। मासिक धर्म के 4-5 दिन बाद से 12 से 16वें दिन तक का समय संतानोत्पत्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पंडित जी की बातों ने रोहित और सुमन की सोच को और भी साफ कर दिया। अब वे सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, आपसी समझ और धर्म के अनुसार अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते। सुमन बोली, मैं खुश हूं कि तुमने ये सवाल पूछा। इससे हमें न केवल सही जानकारी मिली, बल्कि हमारा रिश्ता और गहरा हुआ। रोहित ने हंसते हुए कहा, अब समझ में आया कि शास्त्र केवल नियम नहीं सिखाते, वे सही जीवन जीना सिखाते हैं। धीरे धीरे रोहित और सुमन का जीवन बहुत सुखमय हो गया। वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और शास्त्रों की मर्यादा में रहकर अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बना रहे थे। कहानी से सीख, पति पत्नी का संबंध सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि आत्मा और भावना का भी